नमस्कार दोस्तों, आज हम आँखों के संबंध में चर्चा करेंगे। आँखें दुनिया का वह स्वच्छ दर्पण है जिसमें उतरकर संसार की हर छवि, हर आकृति और हर रंग अपना अस्तित्व पाते हैं। यदि किसी के आँखों की रोशनी गुल हो जाए तो उसकी सारी दुनिया अंधेरे में समा जाती है। हर आँख मानव द्वारा बनाए गए हर जटिलतम कैमरे से भी अधिक जटिल है। आज 1 इंच के व्यास की गेंद के बराबर और अपने में करोड़ों विद्युत जैसे कनेक्शन समाई हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार आँखों में करीब 15 लाख संदेश एक साथ संभालने की क्षमता होती है। आकार में सरलतम और काम में जटिलतम इन आँखों का मिला जुला उपहार ही है हमारी जो नज़र या दृष्टि है। आइए हम अपनी आँखों की बनावट के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें। खोपड़ी की हड्डियों के कोटर या कमरे में बैठी हुई गेंद की आकार का आँखों की सबसे बाहरी परत बाहर की ओर कुछ उभरी होती है, जैसे घड़ी पर कांच उठा होता है। यह आँख के बाहरी खोल का 1/6वां हिस्सा है जो पूरी तरह से निर्दोष, स्वच्छ और पारदर्शी होता है। यह आँख की खिड़की कॉर्निया कहलाती है। प्रकाश की किरणें कॉर्निया से ही आँखों में प्रवेश करती हैं। आँख के बाहरी परत का करीब 5/6 हिस्सा बाह्य पटल या स्क्लेरा कहलाता है। यह एक तरह का ठोस आवरण है जिसका कुछ हिस्सा सामने से नजर आता है। सफ़ेद रंग के सामने से दिखने वाली स्क्लेरा पर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। आँखों के इस बाहरी खोल के भीतर 2 और परतें होती हैं। पहली बारीक रक्त नलिकाओं से बनी होती है। कोरायड नामक इस परत का मुख्य कार्य पोषण करना है। इस बीच की परत का सबसे बाहरी का मार्ग सामने का भाग तारामंडल या आइरिस कहलाता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। इस के बीचों बीच एक सुराख होता है जिसे आँखों की पुतली कहते हैं। यह आँखों के भीतर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है। जैसे तेज रोशनी में यह पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और रोशनी कम हो तो यह फैल कर बड़ी हो जाती है। आइरिस के ठीक पीछे उसकी पुतली के किनारों से कुछ दूर हटकर महीन महीन तंतुओं से बंधा हुआ लेंस कुदरत का अद्भुत करिश्मा है। यह कांच का नहीं होता, यह स्वस्थ होने पर द्रव अवस्था में होता है, जिससे यह अपना आकार पल पल में ज़रूरत के हिसाब से ढाल सकता है। जब पास की चीज़ देखनी हो तो लेंस मोटा हो जाता है और जब दूर की वस्तु फोकस करनी हो तो पतला। इससे बाहर से आने वाले प्रकाश की किरणें आँखों के पर्दे व रेटिना पर फोकस होती हैं, केंद्रित होती हैं। आँखों की सबसे अंदरूनी और नाजुक तह रेटिना है। इसकी संवेदनशीलता अद्भुत है। रेटिना के 1 वर्ग इंच में 13.7 करोड़ संवेदनशील कोशिकाएं निवास करती हैं। 0.13 करोड़ रॉड होती हैं जो श्वेत और श्याम दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, तथा 70 लाख कोण या शंकु या कोन जो रंगीन दृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। रॉड या शलाकाएं पूरी रेटिना में फैली होती हैं। आँखों के आगे थोड़ी सी हरकत से ये सक्रिय हो जाती हैं। हल्का सा प्रकाश पड़ने से उसमें रासायनिक हलचल विद्युत सिग्नल के रूप में आँखों की जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व, इसके जरिए 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मस्तिष्क के दृष्टि संबंधी क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ती हैं और मस्तिष्क इन संकेतों का, इन सिग्नल का विश्लेषण करके जान लेता है कि सामने क्या घटना हुई है, सामने क्या है। कोण या शंकु का काम और भी जटिल है। वह रेटिना के पीछे के हिस्से में जो आल्पिन के सिर के जैसा छोटा पर सर्वाधिक संवेदनशील हिस्सा है। यह बारीक काम रंगों की पहचान का केंद्र है। अब तक यह ठीक से मालूम नहीं हुआ है कि रंगों की पहचान कैसे होती है, पर यह समझा जा सकता है कि शंकु में 3 प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं, एक लाल, एक हरा और नीले रंग के लिए। जैसे एक कलाकार इन रंगों को मिलाकर कई रंग बना लेते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी उनके मिलन से कुदरत के कई रंगों को पहचान लेता है। और इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आदमी रंगों में विभेद नहीं कर पाता। कम रोशनी में ये शंकु काम के नहीं रहते और रंग भेद करने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए कम रोशनी में हमें हर चीज़ धुंधली व भूरी दिखाई पड़ती है। आँखों के लेंस के आगे व पीछे का नेत्र गोलक या आईबॉल के भीतर द्रव भरा रहता है। आगे की तरफ का द्रव पानी जैसा होता है और जिसका काम आँखों के भीतर दबाव बनाने का होता है, एक्वस ह्यूमर कहलाता है, ताकि नेत्रगोलक अपना आकार बनाए रखे। यह द्रव आँखों के टिश्यूज़ के लिए, उसके ऊतकों के लिए
पोषणकारी भी है। इसका निर्माण और निकास नियमबद्ध तरीके से चलता है, पर कुछ दशाओं में यदि इसकी निकासी में बाधा आ जाती है तब इस द्रव की मात्रा बढ़ने से आँखों के भीतर का दबाव बढ़ जाता है। इस दशा को काला मोतिया कहते हैं। लेंस के पीछे नेत्र गोलक के बाकी हिस्से में जेली जैसा द्रव पाया जाता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। आँखों ने अपने आप को स्वच्छ रखने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है, इसलिए हर आँख में अश्रु ग्रंथि होती है जो आँखों की बाहरी सतह को बराबर नम रखती है, धूल कणों को साफ करती है। पलकों का इस क्रिया में पूरा सहयोग रहता है। पलक आँखों के लिए कार पर लगे वाइपर की तरह हैं। उनके झपकने पर अश्रु ग्रंथि से निकले आंसू पूरी तरह आँख में फैलकर उसे साफ कर देते हैं। आंसुओं में कुदरती रोगाणुनाशक रसायन पाया जाता है। आँखों में एक बहुत महीन मांसपेशी पाई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक एक दिन में आँख 1,00,000 बार हिलती डुलती है ताकि वह अपने सामने आने वाली वस्तुओं को सही ढंग से देख सके। इसके लिए इन मांसपेशियों को लगातार कड़ी मेहनत करना पड़ता है, और इतनी कि अगर टांग की मांसपेशियां इतना काम करें तो हम 50 मील की दूरी तय कर लें। आप यह नहीं जानते होंगे कि आँखों के स्वच्छ पटल कॉर्निया का पावर करीब +42 और लेंस का पावर करीब 18 होता है, और इन दोनों के संयोजन से ही किसी भी वस्तु का त्रिआयामी आभास होता है। आँख पर पड़ने वाली किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह उल्टा वास्तविक और छोटा होता है। हमारा मस्तिष्क इस चित्र को सीधा कर लेता है। सामान्य आँखों वाले व्यक्ति अपने निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, रंगों को स्पष्ट पहचान सकते हैं, लेकिन जब वह दूर या नज़दीक की वस्तु को निकट नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं पहचान पाता, तब यह दृष्टिदोष कहलाता है। आँखों को सुरक्षित कैसे रखें? उचित मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। तेज धूप से बचाव के लिए चश्मे के प्रयोग करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के चश्मे, तौलिया, रुमाल का उपयोग ना करें। किसी भी दवाई का उपयोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना करें। रात्रि में पढ़ते समय प्रकाश उचित मात्रा में और बाईं ओर से आना चाहिए, तथा पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आँख व किताब की दूरी 1 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंखे, कूलर और तेज़ हवा के सामने आंखें खोलकर ना बैठें। सिर पर हेयर ड्रायर का उपयोग करना लगातार हानिकारक होता है। तेज़ हवा, आंधी, धूल, दोपहिया वाहन चलाते समय चश्मे का प्रयोग करें, और लगातार अधिक समय तक मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का उपयोग ना करें। धन्यवाद।